गू मिंग अपने डॉर्मेटरी में था। अभी वो एक वीडियो को देख रहा होता है। ये उस दिन की वीडियो थी जब चेन को वो पर्सन बुली कर रहा होता है। गू मिंग परेशान होकर सोचने लगता है, क्या ये वही समय था जब मैं उसके बारे में फिक्र करने लग गया था। उस वीडियो को दूर से उसका रूममेट भी देख लेता है और कहता है, क्या ये उस तरह की वीडियो है? तुम मुझे ये सेंड क्यों नहीं करते? गू मिंग कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसका रूममेट कहता है, ब्रो तुम इतना मीन एक्ट क्यों कर रहे हो? फिर गू मिंग अपना जैकेट पहन के वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसका रूममेट पूछता है, सब लोग वेकेशन के लिए अपने अपने घर चले गए, तुम्हारे बारे में क्या? गू मिंग कहता है, मैं घर वापस नहीं जा रहा हूँ, आज मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें लू को दिखाया जाता है जो चेन के साथ बातचीत कर रही थी। लू कहती है, आज मैं अपनी वाइफी के साथ डेट पे जाने वाली हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे छोटे ब्रदर को किंडरगार्टन से पिकअप करने के लिए जा सकते हो? चेन कहता है, हाँ श्योर, वैसे भी आज मुझे कोई काम नहीं है। फिर लू उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। चेन सोच रहा होता है, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तभी पीछे से गू मिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, सोल तुम कहाँ जा रहे हो? चेन बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो जल्दी से उससे दूर हट जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सडनली मेरे करीब मत आया करो, और मैंने कल तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहना। गू मिंग कहता है, मैंने तुम्हारे कन्फेशन को रिजेक्ट नहीं किया है, इसीलिए मैं तुमसे दूर क्यों रहूंगा? पर चेन वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ तुम जो करना चाहते हो करो। गू मिंग उसे फॉलो करते करते उसके साथ किंडरगार्टन पहुँच जाता है। गू मिंग कहता है, ये बहुत ही बोरिंग जगह है। चेन कहता है, अगर तुम यहाँ पे नहीं रुकना चाहते तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी गू मिंग वहाँ पे एक बच्ची को अपनी मॉम के साथ देखता है। उन दोनों को इस तरह से देख के वो थोड़ा सैड नजर आता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गू मिंग गेट के पास अकेले बैठा हुआ था। कुछ स्टूडेंट बातचीत करने लगते हैं कि उन्होंने कभी भी उसकी मॉम को उसे पिकअप करते हुए नहीं देखा है, इसीलिए उन लोगों को गू मिंग के लिए बुरा लग रहा था। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मॉम आज उसे पिकअप करने के लिए आई थी, पर उसे पिकअप करने के लिए साओ गया हुआ था। ये सब कुछ याद करके गू मिंग अभी प्रेजेंट में खोया हुआ था। तभी चेन उसे पुकारते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम खोए हुए क्यों हो? गू मिंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद हमें लू के ब्रदर को दिखाया जाता है। चेन हैरान होके कहता है, तियान तुम्हारे फेस को क्या हुआ? जिस पे तियान कहता है, एक बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए मैंने उसकी धुलाई कर दी। टीचर कहती है, तियान को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, वो हमेशा दूसरों बच्चों से झगड़ा करता ही रहता है। चेन कहता है, मैम मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं उससे इसके बारे में घर पे बात जरूर करूँगा। तभी तियान की नजर पड़ती है गू मिंग के ऊपर। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। चेन टीचर के साथ बातचीत कर रहा होता है। गू मिंग तियान से कहता है, हे बच्चे तुम देख क्या रहे हो? पर बदमाश तियान उसके पैर को हिट करता है और भागते हुए चेन के पास चला जाता है। गू मिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पे आओ, और उसके कंधे पे चढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, उस मॉन्स्टर को डिफीट करो। ये सुन के गू मिंग गुस्से से कहता है, तुम मॉन्स्टर किसे कह रहे हो? मैं तुम्हें जरूर हिट करूंगा। फिर तियान उसे जीभ दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे बाल सफेद है इसीलिए तुम मॉन्स्टर हो। गू मिंग गुस्से से कहता है, मैंने अपने बाल कलर करवाए हैं, हुआ ना? उन दोनों के बीच बेचारा चेन फंस गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों साथ में पैदल घर वापस जा रहे होते हैं। गू मिंग पूछता है, इस बच्चे का नाम क्या है? चेन कहता है, उसका नाम इंतियान है। पड़ोस के घर में जो सिस्टर रहती है ये उसका भाई है। उसका नाम सुन के गू मिंग मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से तियान गुस्से से उसके ऊपर आइसक्रीम फेंक देता है। गू मिंग गुस्से से कहता है, ये तुमने क्या किया? आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। ये कह के वो उस बच्चे की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसका पैर चेन के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। चेन तो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। वो सोच रहा होता है, एक बच्चे को संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल था, अब देखो दूसरा बच्चा भी आ गया। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान नींद से सो चुका था। गू मिंग कहता है, उसे तुम मुझे दे दो, तुम बहुत देर से उसे कैरी कर रहे हो। चेन कहता है, ओह थैंक यू, वैसे भी पिछले साल से वो बहुत भारी हो चुका है। गू मिंग पूछता है, क्या तुम ज्यादातर किंडरगार्टन जाते हो उसे पिकअप करने के लिए? चेन कहता है, वेल इसकी बहन ज्यादातर बिजी रहती है और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं रहते, इसीलिए सिस्टर लू मुझे उसे पिकअप करने के लिए कहती है जब वो नहीं कर पाती है। गू मिंग पूछता है, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? चेन कहता है, जब लू और मैं छोटे थे तब हम दोनों पड़ोस में रहा करते थे। जब कोई मुझे बुली करता था तब वो ही मेरी मदद करती थी। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, जब वो हाई स्कूल चली गई तब वो एक गैंग की लीडर बन गई। क्या तुम्हें नहीं लगता वो कूल है? ये सुन के गू मिंग पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करते हो?
चेन प्लस करते हुए कहता है, वेल देखा जाए तो वो मेरी पहली प्यार थी, पर ये सिर्फ एक तरफा था। गूमिंग इरिटेट होके कहता है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। चेन कहता है, पर ये तब की बात थी जब हम दोनों बच्चे थे। गूमिंग को बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा था। वो गुस्से से कहता है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, तुम पहले उसे लाइक करते थे ना, पर अब तुम उसके बारे में भूल जाओ। चेन कहता है, तुम इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो, मैं भला उसे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपार्टमेंट के पास लू और वांग खड़ी थी। वांग पूछती है, चेन तुम गूमिंग के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी डेटिंग कर रहे हो। चेन परेशान होकर कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों बस मिल गए। ये सुन के लू कहती है, तुम चेन के बॉयफ्रेंड गूमिंग हो क्या। गूमिंग कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। पर चेन उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, सिस्टर लू आप उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिए, हम दोनों बस क्लासमेट्स हैं। गूमिंग कहता है, अब तुम इसके लिए मना मत करो, कल ही तो तुमने मुझे कन्फेस किया था। चेन कहता है, अपना मुंह बंद रखो। लू स्माइल करते हुए कहती है, चेन एक अच्छा लड़का है, इसीलिए प्लीज तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना। फिर वो कोल्ड वॉइस में कहती है, अगर तुमने उसे हर्ट किया, सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगी। ये सुन के गूमिंग थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। तभी तियान की नींद टूटने लगती है और वो पूछता है, सिस्टर मॉम और डैड कब वापस आने वाले हैं। लू कहती है, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रेजेंट खरीदा है। ये सुन के तियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि गूमिंग और चेन वहाँ से जाने लगते हैं। गूमिंग कहता है, मुझे उस बच्चे से बहुत जेलस महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे प्यार करते हैं। चेन पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। गूमिंग कहता है, क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तब मॉम ने मुझे पहली बार हक किया था, तब मैंने उन्हें धमकाया था, इसीलिए उन्होंने मुझे हक किया था। क्या तुम्हें ये रिडिकुलस नहीं लग रहा। फिर वो पीछे पलटते हुए कहता है, वो मैं हूँ जो हमेशा से तुम्हें टीज और परेशान करता आ रहा है, पर क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। ये सुन के चैन उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इडियट, मैं हमेशा से ही तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। ये सुन के गूमिंग अपने बाहें फैलाते हुए कहता है, तो फिर क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। ये सुन के चैन उसके करीब जाके उसे हक करता है और उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें इस तरह से हक कर सकता हूँ। गूमिंग भी उसे हक करते हुए कहता है, हाँ। चैन ब्लश करते हुए कहता है, तो फिर मुझे कब तक तुम्हें इस तरह से हक करना होगा। गूमिंग कहता है, मेरे साथ तुम्हें 1 हफ्ता बिताना होगा। फिर वो चैन को अपने साथ ले जाने लगता है। चैन कहता है, जरा रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गूमिंग कहता है, तुम मेरे साथ मेरे डॉर्मेटरी चल रहे हो। ये सुन के चैन ब्लश करते हुए कहता है, मैं वापस अपने डॉर्मेटरी जाना चाहता हूँ। पर गूमिंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों गूमिंग के डॉर्मेटरी पहुँच चुके थे। कमरे के अंदर चैन पूछता है, तुम्हारे रूममेट्स कहाँ गए। गूमिंग कहता है, आज रूम में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। फिर वो पीछे पलटते हुए कहता है, फाइनली आज हम दोनों साथ में कुछ नोटी चीजें कर सकेंगे। ये सुन के चैन के पसीने छूटने लगते हैं। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैं वापस अपने डॉर्मेटरी जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। तभी गूमिंग उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, कुछ देर पहले मैंने इसे लॉक कर दिया था। फिर वो आगे कहता है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसे देख के चैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, अभी वो बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर गूमिंग उसे बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। चैन घबराते हुए कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, हालांकि कल मैंने तुम्हें कन्फेस किया था, पर हम दोनों ने अभी तक डेट नहीं किया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो, मैं इन सब चीजों से यूज्ड टू नहीं हूँ अब तक। पर गूमिंग उसे हक करते हुए कहता है, तुम इडियट हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो। ये सुन के चैन हैरान होकर सोचने लगता है, क्या मैंने तो कुछ और ही इमेजिन कर लिया था। इसके बाद हमें गूमिंग के बारे में बताया जाता है। बलात्कार की वजह से आज वो पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मॉम यानी कि चिन उसे हेट करती थी। अपनी मॉम को खुश करने के लिए गूमिंग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, पर चिंग उसे हमेशा एक मॉन्स्टर की तरह समझती थी। उसकी नजरें एक सेकंड के लिए गूमिंग के ऊपर कभी भी नहीं रहती। तभी वहाँ पे साओ भी आ जाता है और पूछता है, सिस्टर क्या आप ठीक ही है। चिंग कहती है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से मुझे टायर्ड फील हो रहा है। गूमिंग सोचने लगता है, मैं भी चाहता
चाहता हूँ कि वो मुझे भी प्यार करे। फिर एक दिन वो मछली से बातचीत करने लगता है। वो कहता है, मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ पे क्यों रखा है? क्या वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है? तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो हंसते हुए कहता है, मॉम वापस आ गई। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसके हाथों से मछली का जाल नीचे गिर जाता है। ये देख के चिंग बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरा सामान क्यों तोड़ देते हो? तुम मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ी करते हो। आखिर मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया? इस समय गूमिंग सोच रहा होता है, अभी मुझे पता चला, मॉम का अटेंशन पाने के लिए मुझे चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो ऐसा इसीलिए सोच रहा था क्योंकि अभी चिंग उसकी आंखों में आंखें डाल के बातचीत कर रही होती है। साओ अपनी बहन को समझाने लगता है, आपको शांत हो जाना चाहिए, उसने ये जानबूझ के नहीं किया है। पर तभी गूमिंग कहता है, नहीं, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। ये सुन के चिंग कहती है, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है, तुम्हें पैदा करके मुझे कितना टॉर्चर और ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। फिर वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी, पर साओ उसे रोकते हुए कहता है, सिस्टर, उसने सिर्फ एक छोटा सा फिश टैंक ही तो तोड़ा है, तुम्हें इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें शांत रहना होगा। क्या तुम भी फादर की तरह बनना चाहती हो? ये सुन के चिंग पूरी तरह से हैरान में पड़ जाती है और फिर वो रोने लगती है और कहने लगती है, ओह गॉड, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों थे? हमें जिंदगी में इतना सफर होना क्यों पड़ रहा है? फिर वो आगे कहती है, मैं सच में इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। मैं इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ। साओ कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुम्हारा डिप्रेशन फिर से वापस आ रहा है। इधर गूमिंग सोच रहा होता है, मेरी मॉम सिर्फ अंकल के बारे में ही केयर करती है, जिसकी वजह से उसके मन में भी जेलस की भावना आने लगती है। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि स्टडी टेबल पे वो पढ़ाई कर रहा होता है। गूमिंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे प्यास भी लग रही है। वो पानी पीने के लिए बेड से नीचे उतरता है, पर वो नीचे गिर जाता है। गूमिंग उसके पास जाता है और उससे कहता है, वहाँ पे पानी है। गूमिंग अभी टॉयलेट रूम की ओर इशारा कर रहा होता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।